Progress. ओम। आज श्रीमद् भगवद गीता के सेशन नंबर 7 में इंडस यूनिवर्सिटी इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज़ अहमदाबाद से मैं डॉक्टर वेद व्यास जयप्रकाश नारायण जी द्विवेदी सभी ज्ञान पिपासुओं एवं पार्टिसिपेंट्स का हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह से भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को बार बार जानने, समझने, सीखने की लालसा रखते हैं, तैयारी रखते हैं। मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने जूते और बेल्ट लगा रखे हैं तो जूते निकाल दीजिए और बेल्ट भी खोल दीजिए, क्योंकि यह एक केवल सिंपल पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसके साथ में हम आध्यात्मिकता को भी प्राप्त करते हैं। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो अब तैयार हो जाएं। हमने गए सेशन में 2-3 बातें की थी, आज हम इसमें करेंगे। ओम। ओम का उच्चारण बार बार करने से हम अंदर और बाहर से पवित्र और पूरी ऊर्जावान हो जाते हैं। अंदर से शक्ति आती है, अंदर से यह विचार करने की क्षमता आती है कि हम पॉजिटिव हो करके लाइफ में किसी भी चीज़ को कैसे लें और कैसे करें। इसलिए ओम एक ऐसा ब्रह्म शब्द है जो आपको ज्ञान की दिशा में प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीनी चाहिए उधर ले जाने के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है। इसके लिए कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 आज हम कोशिश करेंगे 11 से 21 तक जाएं। और चूंकि यह भगवान के द्वारा कहा गया है, क्योंकि यहाँ भगवान वाच है, यहाँ भगवान खुद अपनी बात को अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं। तो चूंकि शिष्य से कह रहे हैं तो भगवान हमेशा ऊंचाई से बोल रहे हैं, शिष्य नीची स्थिति में है, चाहे वो ज्ञान की स्थिति हो, समझदारी की स्थिति हो। तो जब ऊपर से नीचे की ओर धारा का प्रवाह है तो चोट भी लगती है। जब गंगा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और अगर आप नीचे खड़े रहेंगे तो आपको चोट भी आती, तो उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। तो क्या हम तैयार हैं? तो आंसर है यस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर। हम तैयार हैं और किसी भी तरह से हम इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मसात करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए हम तैयार हैं। तो तैयारी कैसे होगी? तो वो हमने देखा था 2.11 में आने से पहले 2.2, 2.3 जहां पे भगवान बोलते हैं। कौन सा? अध्याय 2 का श्लोक नंबर 2, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 3 जहां पे भगवान बोलते हैं। मैं आपको अभी 2 मिनट बताता हूं। फिर अध्याय 2 का श्लोक नंबर 7 जब अर्जुन शिष्यत्व को प्राप्त करते हैं, शरणागति को प्राप्त करते हैं, भगवान की फुल सरेंडर, अटर सरेंडर करते हैं। और श्लोक नंबर 10 में जो 11 से पहले का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 10, वहां संजय कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो करके, यानी थोड़ा मुस्कुरा करके बोलते हैं, प्रहसन्निव भारत, भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहले एक मैंने यहाँ लिखा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दोस्तों आपसे जस्ट एक बात शेयर ये कर रहा हूँ कि चूंकि ये सारे श्लोक 11 के आगे भगवान के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए इनकी व्याख्या करना या इनको किसी को समझा पाना हम मनुष्यों के वश की बात नहीं है। ये केवल हम समझ सकते हैं और कुछ उसका अनुकरण करने का प्रयत्न कर सकते हैं। गलतियां होना स्वाभाविक है, इसीलिए शिष्यत्व, इसीलिए शरणागति लेनी है कि अगर हमसे कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, हम इसको ठीक से नहीं पालन कर पाते हैं, तो हम क्षमा करें प्रभु और हमें हमारे अपराध को क्षमा करिएगा। इसलिए यह भाव है यहाँ पे। इसीलिए भगवान प्रहसन्य, भगवान क्या होते हैं? प्रहसन्नीव, ये गलत स्पेलिंग लिख दिया था, प्रहसन्नीव, न के ऊपर मात्रा है, न की स, प्रहसन। तो क्या है ये? प्रहसन प्लस ईव, ऐसा प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, प्रसन्न होकर के बोलते हैं, तो प्रहसन्नीव। तो भगवान खुश होकर के ये बात करते हैं और क्या कहते हैं अब आपको यहाँ दिखाई देगा। 2.11 में हम प्रवेश करते हैं। 2.2 और 3 में क्या कहते हैं? कुतस्त्वा कश्मलम इदं
विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन। वहां पे कश्मलम, ये कहां से तुमको हो गया, कुतस्त्वा, कहां से तुमको ये गलत चीज, गलत तुम्हारे अंदर लक्षण कहां से आ गए। अनार्य, तो यहाँ पे एक प्रश्न किसी व्यक्ति ने मुझे किया है, मैं आपसे बात कर लूं कि 2.2 में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है अनार्य। अनार्य का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर गया है, ऐसा व्यक्ति जिसकी लाक्षणिकताएं धूमिल हो गई हैं, दूषित हो गई हैं, उसका स्वभाव, उसका जो चरित्र है, उसका जो व्यवहार है, उसकी पूरी की पूरी जीवन प्रणाली जो है नीचे स्तर पे चली गई है, या व्यक्ति गिर गया है। तो वहां पे अनार्य का अर्थ होता है कि आप अच्छे काम, समाज की और हर दृष्टि से आप गलत काम कर रहे हो, तो अनार्य का अर्थ ये होता है। इसका अर्थ किसी जाति, किसी वर्ण, किसी विशेष के लिए नहीं है। तो अनार्य का, तो ये एक शब्द था। दूसरा इसमें एक प्रश्न आया था मेरे पास कि 2.2 में अर्जुन को भगवान लास्ट में कहते हैं करम अर्जुन, करम अर्जुन। तो इसका अर्थ यह होता है कि हे अर्जुन तुम ये मत करो, ना करो, ठीक है, कि अर्जुन अगर तुम ये करते हो तो अकीर्ति को प्राप्त होगी। तो इसके पहले का जो शब्द है वो भी आपको ध्यान देना चाहिए, अकीर्तिम, ठीक है, कि अगर अर्जुन ये सब तुम करोगे, क्या अगर नहीं करते हो युद्ध, अगर तुम इससे विमुख हो जाते हो तो तुम क्या होगा, तुम अकीर्ति को प्राप्त होगे, और वो अकीर्ति ना करो, तो करम अर्जुन। इसलिए यहाँ पे अर्जुन कहा, ना कि गुडाकेश या पार्थ। तो यहाँ पे ऐसा कहकर उन्होंने संबोधित किया। एक और प्रश्न मेरे ईमेल पे आया था, श्लोक नंबर 2.3 के लिए, परंतपा और पार्थ के लिए। 2.3 में भगवान कहते हैं, मैं पढ़ता हूं, क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ, यानी पार्थ का इस्तेमाल किया, पार्थ शब्द लिखा है, पार्थ, पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। तो एक बार पार्थ कहते हैं और एक बार परंतप कहते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा है कि पार्थ को परंतप, पार्थ से परंतप की यात्रा होती है। बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत अच्छी एनालिसिस किया है, उनका प्रश्न और समझदारी दोनों सत्य है। परंतप मतलब होता है कि जिसको देख करके ही, जिसकी केवल उपस्थिति से ही जो गलत चीजें हैं, यानी जो अधर्म है वो भाग जाता है, अधर्म यानी जो दुश्मन है वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ये अग्नि का काम करता है। जिस तरह से दीपक ले जाने से अपने आप अंधकार भाग जाता है, कहना नहीं पड़ता है अंधकार को कि दीपक आ रहा और तुम भाग जाओ, दो में से एक ही है। तो जब दीपक लेके जाएंगे अंधकार में तो ऑटोमेटिकली अंधकार दूर हो जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह से अग्नि के पास आप जाके केवल बैठ जाओ, आपको कुछ करना नहीं है। अग्नि का धर्म क्या है, उसका गुणधर्म, उसका स्वभाव है कि आपको वो तप देगा। तो अग्नि स्वयं में पवित्र है, तो पवित्रता के पास जैसे ही आप नजदीक, तो अग्नि की उपस्थिति ही आपको अग्नि अर्थात आपको गर्मी देने का काम करती है। अग्नि को कहना नहीं पड़ता है, अग्नि का गुणधर्म है। तो वैसे ही जो पार्थ अर्जुन है वो उसका गुणधर्म ही है कि वो जहां भी जाके खड़ा हो जाएगा वहां से उसके दुश्मन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, भाग जाते हैं। परंतप यानी उसकी वजह से जो दुश्मन है वो तपित हो जाते हैं, यानी उनका विनाश होना शुरू हो जाता है और वो भागने लगते हैं। तो पार्थ जो है वो परंतप है। तो भगवान ने परंतप इसलिए कहा उसको समझाने के लिए कि तुम बहुत ज्यादा, तुमको देख करके ही दुश्मन भाग जाते हैं, तो तुम क्यों डर रहे हो दुश्मनों से। तो ये बात भी कही थी। इसके बाद 2.7 में क्या होता है कि शरणागति को प्राप्त करते हैं, शिष्य बनते हैं और कहते हैं कि मुझे मार्ग दिखाइए। आप समझिए, मार्गदर्शन करिए। अर्जुन इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी अर्जुन कहते हैं मुझे मार्गदर्शन दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं धर्म और अधर्म के बीच में फंस गया हूं। और क्या हो गया हूं? किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब आप कभी रास्ते में जाते हैं, ध्यान से याद करिए, और आपको ध्यान है अरे मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो वहां जो भी व्यक्ति हाजिर होता है, आप देखते हैं पान वाला, गल्ला वाला कोई जा रहा है पास में, तो उससे पूछते हैं भाई मुझे यहाँ जाना है, इधर से जाना है कि इधर से जाना है, आप पूछते हैं ना। इसी तरह से अर्जुन को पता है कि मुझे अधर्म के साइड में नहीं जाना है। आप समझ गए बात को?
नहीं तो वो क्या करता, पूछता ही नहीं। तो अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं किससे, भगवान से जो सामने हाजिर, कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो वहां पे अर्जुन फंस जाते हैं, वहां पे द्विविधा में फंसे हुए। इसलिए एक व्यक्ति का प्रश्न था कि अर्जुन को ये पूछने की जरूरत क्या थी, उनको तो पता ही है ना कि हम धर्म के साथ हूं, मैं, मेरा भाई धर्म है, हम भगवान धर्म है, हम धर्म के साइड में, तो पूछने की क्या जरूरत थी। इसीलिए पूछना पड़ा। आपको भी जब रास्ते में जाते हैं तो पूछना पड़ता है, जब आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए आप पूछते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो भी आप पूछते हैं कि मैं बीकॉम करूं कि मैं बीबीए करूं। आप मास्टर्स करते हैं तो आप पूछते हैं कि मैं ये स्पेशलाइजेशन करूं कि ये स्पेशलाइजेशन करूं। क्यों? क्योंकि जो अनुभवी व्यक्ति है, जिसने आगे का रास्ता देखा है, उससे पूछने में ही भलाई है और उसी में आपका कल्याण होता है। तो अर्जुन यहाँ से अपने कल्याण के रास्ते पे चलने की कोशिश। तो जब भी आपको कल्याण चाहिए, आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है, और आपको शिष्यत्व ग्रहण करना होता है, इसलिए यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद 2.10 में एक व्यक्ति ने पूछा कि 10 में जब संजय कहते हैं कि प्रहसन्निव भारत, तो पीछे भारत शब्द का इस्तेमाल क्यों किया भाई? संजय ने, यह संजय का वाक्य है, मैंने लिखा संजय, तो संजय ने कहा था कि हे भारत, किसको कहा? धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं हे भारत, हे भरतवंशी। तो धृतराष्ट्र क्या है? वो भरतवंशी है, वो बहुत पुरानी परंपरा है, एक बहुत ही ग्रेट परंपरा से वो आते हैं, तो उनको भारत जैसे कहते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों? अब देखिए यहाँ पे ये सारे सीन में, ये अध्याय शुरू हो उससे पहले सबसे ज्यादा प्रसन्न अंदर अंदर कौन होगा? महाराज धृतराष्ट्र। क्यों प्रसन्न है आप समझ रहे हो? क्योंकि अब उनको ये मन में हो गया 100% कि चलो अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा, वो पीछे जाके बैठ गया है, कृष्ण चाहे उसको कितना भी समझावे, अब वो युद्ध करने वाला नहीं है, और सारा का सारा राज्य बिना किसी युद्ध के, बिना कुछ कोशिश किए मेरा और मेरे बेटों का हो जाएगा। क्योंकि पहले श्लोक में ही कहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के, तो वहां पे मेरे शब्द का इस्तेमाल किया। तो शुरुआत ही मेरे और तेरे से हो गया, लेकिन यहां तक आते आते उसको हो गया मन में, धृतराष्ट्र महाराज को, कि आहा अब अच्छा है, मजा आ गया। अर्जुन जितना ज्यादा दुखी है, आप समझ रहे हो, महाराज धृतराष्ट्र उतने ही ज्यादा अंदर अंदर प्रसन्न है। ये जितना ज्यादा मोहित है, महाराज भी उतने ही मोहित है। उनका मोह दूसरे प्रकार का है, उनका अपनों के लिए मोह है। अर्जुन का अपनों के लिए मोह नहीं है। अर्जुन ने क्या कहा? ये सब पूरे राष्ट्र, पूरे राज्य, पूरे समाज के लिए वो मोहित हो रहे हैं। अर्जुन केवल अपने भाइयों के लिए मोहित नहीं हो रहे हैं, वो यहां तक कि पांडवों के लिए भी मोहित हो रहे हैं। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र किसके लिए मोहित हो रहे हैं? केवल मेरे पुत्रों, यानी अपने बच्चों, अपने 100 पुत्रों के लिए मोहित हो रहे हैं। उनको भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य की कुछ नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे भगवान प्रसन्न होकर के ऐसे मुस्कुरा करके बोलते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ता हूं जिससे आपका उच्चारण शुद्ध हो सके। कृपया उच्चारण अवश्य करें। जैसे कई लोग भाष से लिखा है, उसको भाष से बोलते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया इसको समझें कि ये दोनों अर्थ अलग अलग है। देख रहे हो यहाँ पे मैं कंबाइन कर रहा हूं। तो ये भाषा, जैसे आप भाषा बोलते हो, भाषा, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा श है और ये कौन सा स है? ये दंत्य स है। जब स बोलेंगे तो दांत से, सांप तो स है ना, लेकिन जब ये श बोलेंगे तो ऊपर की ओर मिलता है श। एक दूसरा श होता है, कहीं कहीं हमने ये जैसे शरणागति, शरणागति का श, तो एक तालव्य है, एक दंत्य है। तो इसका आपको अभ्यास करना चाहिए जिससे आपकी गलती ना हो जाए। गलती होने से फिर उसका अर्थ भी बदल जाएगा। अगर आप बोलते हो भास से बोलते हो तो भास से ऐसा हो जाएगा, ये स ये हो जाए तो ये गलत माना जाएगा और ये करेक्ट है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो गुजराती में एक शब्द है
भसना, भसना मतलब होता है कुत्ते भौंकते हैं, उसको भसना बोलते हैं। तो ये स करोगे तो भौंकना का अर्थ आएगा, और ये करोगे तो श अर्थात भाषा, अर्थात बोल तो रहे, दोनों बोलना है, भौंकना भी बोलना है और बोलना भी बोलना है। तो भाष से यानी आप अच्छे से, उच्च क्वालिटी की बात है, तो भाष से। अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्, आप उच्चारण करिएगा अंदर अंदर, प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासून गतासूंश, सूंश बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे ऊ, नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडिताः पीछे जो दो बिंदी है उसको ह का उच्चारण होता है। तो अब यहाँ पे श्री भगवान उवाच, आप समझिए भगवान अब पूरे भगवत गीता में दूसरी बार बोल रहे हैं। पहले दो वाक्य बोल चुके थे, 2.223, अब 11 से उनका प्रारंभ होता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ मैं केवल जो लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूं, आप समझिएगा। पहला अर्थ है, तुम, कौन तुम? अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यहां अर्जुन शब्द का उपयोग नहीं किया है, डायरेक्ट उन्होंने तुम से प्रारंभ किया। क्यों, आप बता सकते हैं? देखिए, जब अर्जुन शरणागति को प्राप्त हो गया तो अब वो अर्जुन नहीं रह गया, अब वो क्या हुआ? कृष्णमय हो गया, कृष्णमय हो गया। जब बूंद समुद्र में मिल गई तो मिल गई, बस। तो कृष्ण के अंदर शरणागति को प्राप्त हो गए अर्जुन। तो यहाँ पे अर्जुन या पार्थ या कुछ भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई उपयोग नहीं किया है, केवल डायरेक्ट क्या किया? तुम, डायरेक्ट शुरू हो गया। भगवान ने कहा तुम। हम भी क्या ऐसा कर्म कर सकते हैं कि भगवान कल हमें हमारा नाम नहीं, लेकिन हमें तू या तुम कह के बुलावें? ये एक आपके लिए डिग्री है, ये आपके लिए एक अवार्ड है, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है, आपके लिए एक अचीवमेंट कहलाएगा। अगर हमें भी भगवान सीधे तुम कह के बुलाए, इसका मतलब समझ रहे हो कि आपके आसपास 4 लोग बैठे हैं, किसी को तुम कह के नहीं बुला रहे, लेकिन आप अकेले हैं जिसको भगवान तुम कह के बुलाएंगे। तो कितने क्लोज हो गए आप, भगवान के कितने नजदीक हो गए तुम। फिर क्या कहते हैं? विद्वत्तापूर्ण वचन कह रहे हो, नहीं बहुत ज्ञानी बन रहे हो तुम। ध्यान समझिएगा, तुम ज्ञानी हो नहीं, भगवान का कहने का अर्थ क्या है? तुम बुद्धिमान हो नहीं, तुम ज्ञानी हो नहीं। अब आपके लिए प्रश्न ये होगा, मेरे लिए भी, सबके लिए ये प्रश्न है, इतना बुद्धिमान अर्जुन और उसको भगवान कह रहे हैं कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, केवल तुम बुद्धिमानों जैसे, ज्ञानियों जैसी वचन कह रहे हो, केवल शब्दों का उपयोग। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि किसी और जगह से शब्दों को चुरा के दिमाग में भर लिया है, और वो चुराए हुए शब्दों का उपयोग तुम मेरे सामने कर रहे हो। तुम उसके, तुम्हारे शब्द नहीं है। इनडायरेक्टली क्या हुआ कि तुम्हारे ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको बचपन से जानते हैं ना, कि वो कैसा है, क्या लक्षण है, क्या खाता, मतलब सब कुछ उसको पता है। भगवान को उनका सब कुछ पता है। तो भगवान कहते हैं मुझे सब पता है, तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश ना करो, मुझे सब मालूम है कि तुम इतने बुद्धिमान हो नहीं, तुम इतने ज्ञानी हो नहीं, तुम केवल और केवल जो गुरुओं और बड़ों से जो शब्दों को सीखा है, सुना है, जाना है, लाइफ में उतारा नहीं है, केवल सुना है, केवल वो शब्द दिमाग में भर लिए हो, और वो शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए चतुराई पूर्वक कर रहे हो। मुझे तुम एक तरह से उल्लू बनाने का काम कर रहे हो, मुझे तुम चतुराई पूर्वक ये शब्दों का इस्तेमाल करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या बोले? पंडिताः। ये संस्कृत में पीछे से जाइए, पंडिताः। पंडित मतलब क्या होता है? पंडित शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति जो बहुत ही ज्ञानी है, जिसे यह मालूम है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो जो व्यक्ति यह जानता है कि यह सत्य है और यह असत्य है, उसको पंडित कहा जाता है। पंडा मतलब क्या होता है कि ज्ञान का भंडार इकट्ठा हो गया और उसको धीमे धीमे मनुष्य के रूप में, मनुष्य के उसमें रियलाइजेशन मिल लिया है, तो उसको पंडिता कहते हैं। तो बोला कि तुम ऐसे ज्ञानियों की बात कर रहे हो। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नीचे कहते हैं नानु शोचंति पंडिता। तुम ज्ञानियों की बात तो कर रहे हो और ज्ञानियों के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। पहला अक्षर, पहला शब्द देखिए और लास्ट में अशोच्यानन्व शोचस्तु, कि ऐसी चीजें जो सोचने के लायक नहीं है या शोक करने के लायक नहीं है,
शोचस्तम, उनका तुम अशोचस्तम, जो और ऐसी चीजें जो सोच करने के लायक नहीं है उनको तुम सोच रहे हो, उनके बारे में शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाष से, और बुद्धिमानों यानी ज्ञानियों की बातें कर रहे हो। गतासून अगतासूंश्च, गतासून यानी जो चले गए, अगतासूंश्च जो हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, मैं अभी बताता हूं। नानु शोचंती, पंडित कौन है? जो नहीं सोचता है, किसके बारे में? जो चला गया और जो नहीं गया, दोनों के बारे में जो नहीं सोचते, अर्थात दोनों के अंदर क्या अंतर है वो कौन जानता है? तो पंडिता जानते हैं, यानी जिसने इसको लाइफ में उतार लिया है ऐसे लोग ही केवल जानते हैं। और वो लोग लैमेंट नहीं करते, वो लोग शोक नहीं करते। अब क्या हो रहा है कि जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं। और तुम यहाँ बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो? ये जो पंडित लोग हैं, इन लोगों के जो शब्द हैं, इन लोगों की जो भाषा है, वो तुमने चुरा लिया है अपने पास, और वो तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझसे कह रहे हो, और साथ में तुम शोक भी कर रहे हो। यानी तुम दिखा तो ये रहे हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आप मेरी बात मान लीजिए, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो उल्टा है। तो ये कहावत है, कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। मतलब जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं जीवन में, जैसे मैंने कहा ठंडा पानी नहीं पियो, और मैं तुरंत यहाँ जाकर के उठा के ठंडा पानी पी रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठंडा पानी नहीं पियो, और बगल में आके मैंने ठंडा पानी पी लिया, तो कथनी और करनी मेरा भिन्न हो गया, अलग अलग हो गया। इसीलिए मैंने जो कहा धर्म नहीं पाखंड वहां, तो मैंने जो आदेश किया या मैंने जो सिखाया वो पाखंड है, वो सच नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो वही भगवान उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो नहीं है उनके बारे में तुम सोच रहे हो, शोक कर रहे हो, जो हैं उनके बारे में भी शोक करने के लायक नहीं है, क्योंकि पंडितों ने का लक्षण ये है। अब मैं इसको लेवल 1 हुआ, लेवल 1 मतलब क्या हुआ कि इसका केवल अर्थ मैंने आपको बताया। अब इसका सेंस बताता हूं कि ये श्लोक हमें कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे भ्रामक परिस्थिति पैदा हुई है, क्योंकि एक जगह कहा गया है चिंता चिता समान। क्या होती है? चिंता, चिंता चिता समान, ऐसा भी एक जगह कहा गया है। मतलब क्या हुआ कि तुम चिंता कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? चिता समान, मतलब तुम अपने आपका जो चित्त है, चित्त, वह चित्त चिता बन चुका है, यानी चित्त मर गया है। तो आपका चित्त समाप्त हो गया, यानी चित्त यानी जो धर्म से संबंधित है वो मर गया है। इसीलिए आप इसको चिंता ना करें, शोक ना करें हे अर्जुन, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे क्या कहा? विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। दो बातें कही। 1, विचार से कर्तव्य का बोध होता है। अगर आप विचार करते हो, चिंतन मनन करते हो, तो मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान होता है, उसका बोध होता है। लेकिन चिंता करने से उस विचार का विनाश हो जाता है। कौन से विचार का? अच्छे विचार करने का की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए क्या बोला? चिंता करोगे तो आपके विचार करने की जो चित्त की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो क्या बोला? इसलिए इसको छोड़ के तुम क्या करो? आगे बढ़ो, जो मैं कह रहा हूं उसको करो और सत्य को मानो। और उसे फिर भगवान ने कहा कि इसके 2 भाग हैं, संबंध करने के 2 भाग हैं। कौन से संबंध? धर्म अथवा अधर्म, किसके साथ संबंध करना चाहिए, उसके 2 भाग हैं। और अगले 2 श्लोकों में कहा जाएगा। तो मैं श्लोक नंबर 12 और 13 लेता हूं। पहले 12 और 13 हम पढ़ेंगे, फिर उसका मैं अर्थ आपको कंबाइंड रूप से धीमे धीमे बताता हूं। तो श्लोक नंबर 12 भगवान ने कहा है, इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बहुत ही ध्यान से उच्चारित करें। ओम न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। हमको कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना है। आप घर पे अकेले बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, गाड़ी में चलते हुए, बस में जाते हुए आप सुन सकते हो। लोगों बहुत सारे YouTube पे भी है ये श्लोक। न चैव
न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। बहुत ही ध्यान से शब्दों का उच्चारण करें। मैं फिर से पढ़ता हूं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्लोक नंबर 13 भी मैं एक बार पढ़ दूं आपके सामने, क्योंकि दोनों का बहुत ही कंबाइंड अर्थ है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। ये 13वें श्लोक में एक शब्द, एक अक्षर गलत हो गया है। धीरस देहांतर प्राप्ति धीर है, शीर हो गया है, वो धीर है, ऐसा है, ध है। धीरस तत्र न मुह्यति, तो ये ध है, श नहीं है, वो गलती हो गई है वहां पे, तो आप जरा सुधार लीजिएगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत ही बढ़िया, ये 2 श्लोकों में 12 में वापस जाइए। बहुत ही अच्छा कहा है। आप इसका पहले अर्थ समझिए, फिर अर्थ का अर्थ समझाते हैं आपको। अर्थ समझिए। न त्व, तुम, क्या बोला उन्होंने कि न तो तुम, इससे पहले ऐसा कोई समय था कि तुम नहीं थे। बहुत ही मनन का विषय है। न तो तुम पहले थे, पहले देखिएगा थे का इस्तेमाल किया अलग अलग। जब मैं नहीं था ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, कि ये राजा लोग नहीं थे। ये राजा लोग कौन से, जिसके लिए तुम चिंता कर रहे हो, शोक कर रहे हो, बड़ा ही जबरदस्त है। तो यहाँ पास्ट हो गया। तो इन्होंने क्या क्या किया, भगवान ने श्लोक नंबर 12 में पास्ट मतलब था का इस्तेमाल किया, यानी भूतकाल का इस्तेमाल किया। पहले भूतकाल लिया, फिर क्या बोलते हैं, आगे पढ़िएगा। और ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब ये हम सब नहीं रहेंगे। ग का भविष्य का इस्तेमाल किया, बड़ी बहुत ही बड़ी बात कह दिया। भविष्य, भूतकाल से लेके भविष्य काल सब कुछ इसके अंदर आ गया। मैं फिर से पढ़ता हूं, देखिएगा। हे अर्जुन, कहीं अर्जुन का नाम नहीं लेते हैं भगवान, उनको पता है कि मैं किससे कह रहा हूं। एकात्म भाव हो गया, भगवान के प्रति पूरी शरणागति को प्राप्त हुआ व्यक्ति अलग नहीं रह जाता है। तो अब भगवान उस व्यक्ति से कह रहे हैं जो एकदम उनके अंदर प्रवेश कर चुका है, यानी भगवान को आत्मसात कर लिया है। और भगवान ने भी, तो भगवान ने एक जगह कहा कि जैसा तुम मुझे चाहते हो उतना ही मैं भी तुमको चाहता हूं, जितना तुम मुझे मेरा भजन करते हो उतना ही मैं भी तुम्हारा भजन करता हूं। तो जितना अर्जुन भगवान के क्लोज आया, भगवान उससे ज्यादा भी अर्जुन के क्लोज आ गए। इसलिए अर्जुन को अब अलग नहीं मान रहे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, हे अर्जुन, समझिएगा, हे अर्जुन कहते नहीं है लेकिन सेंस है। तो क्या, न त्वेवाहं, न मतलब न, तू तुम, अहम मैं, जातु नहीं थे एट एनी टाइम, नासम न आसम, वाज न नहीं थे। मतलब हे अर्जुन, ऐसा कोई भी समय नहीं था। अब मैं थोड़ा समय के ऊपर आपसे बात करूंगा, और फिर मैं के ऊपर बात करूंगा, फिर तुम के ऊपर बात करता हूं, और फिर ये सभी राजा, इनके ऊपर बात करते हैं, और फिर क्या, भविष्य की हम बात करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, हम सब नहीं रहेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो ये बहुत ही इतनी बड़ी बात है कि अगर केवल ये श्लोक भी हमने अपने जीवन में उतार लिया, केवल ये श्लोक भी अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो शायद हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझिए, चैप्टर 2 अध्याय 2 में पूरा श्रीमद् भगवद गीता आ ही जाता है। ठीक है, धीमे धीमे आपको समझ में आएगा। इसलिए पहला मैं कहूंगा, मैं नहीं था। क्या भगवान ने कहा, मैं नहीं था। अब मैं बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, तुम नहीं थे, समझिएगा, तुम नहीं थे। और तीसरा क्या बोला, ये सभी राजा नहीं थे।
तीन चीजें हो गई, और बाकी दो चीजें क्या हैं? भूतकाल और भविष्यकाल। यानी इस श्लोक के अंदर पांच चीजें समाहित हैं, पांच इसके भाग हैं। भाग नंबर 1 जो समय के काल को दर्शाता है, और भाग नंबर 2 जिसमें 3 भाग है, जिसमें मैं, तुम और ये सभी राजा की बात हो रही है। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब अब पहले पास्ट में जाओ, इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे? पास्ट के कॉम्बिनेशन में अगर भूतकाल में मैं जाऊं तो मैं, तुम और ये सब, मतलब ये सब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजा वगैरह। और भविष्य में जाऊं तो वहां भी कौन कौन है? मैं, तुम और ये सब। अब आप देखिए, भूतकाल के अंदर 3 कॉम्बिनेशन और भविष्य के अंदर 3 कॉम्बिनेशन। आपको दिमाग में शायद एक प्रश्न उठेगा, वर्तमान की चर्चा क्यों नहीं किया? बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन भगवान ने वर्तमान की तो चर्चा ही नहीं किया। और वर्तमान के ऊपर भी मैं आपसे 30-25 सेकंड 1 मिनट की बात करता हूं, और वर्तमान को थोड़ा मैं अलग रख देता हूं। भगवान ने कहा कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, लोग नहीं थे। भगवान ने कहा मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब लोग नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी समय नहीं है। तो पहला समय हम ले लेते हैं, बहुत बड़ी घटना है। अब समय हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। अगर आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो और 5 मिनट लेट होगा, अरे इतना लेट हो गया अभी तक नहीं आया। अगर आप बहुत दुख में हो, आपका बहुत कोई अपना मृत्यु को प्राप्त हो गया है, शरीर छोड़ चुका है, तो आप क्या कहते हो? उसके पास में एक रात बितानी हो, कल सुबह अगर उसको श्मशान ले जाना है, रात भर रहना हो, और रात बड़ी भारी लगेगी, अरे कितनी बड़ी रात है, आपका अपना है ना, लेकिन तो भी आपको रात बड़ी लंबी लगेगी। आप किसी अपने से मिल रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं। तो मान लो एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते, और उनको किसी दिन 1-2 घंटे मिलने के लिए कह दिया है, 2 घंटे मिल लो। 2 घंटे ऐसे अरे अभी तो मिले थे। तो समय वही है, लेकिन आपकी जो मनोदशा है, आपका जो स्वार्थ है उससे जुड़ा हुआ है, वो निर्धारित करता है कि वो समय कितना लंबा या कितना छोटा है। तो भगवान ने कहा कोई ऐसा समय नहीं था, यानी तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, हर परिस्थिति में, चाहे वो समय कल का है, आज का है और आने वाले भविष्य का, हर समय में मैं तो था ही था, तुम थे ही थे, और ये जितने लोग हैं ब्रह्मांड में वो सब थे ही थे। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन कहेगा मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000, मैं 1 जनवरी 2000 को पैदा हुआ। तो 1 जनवरी 2000 को पैदा हुआ जब, तो मैं 31 दिसंबर 1 दिन पहले, एक घंटे पहले तो मैं नहीं था। आप भी ये पूछेंगे, मैं तो नहीं था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मान लो 20 जुलाई, तो मैं 20 जुलाई सपोज दोपहर में 2 बजे, तो 2 बजे से पहले 1:59 पे तो मैं नहीं था। तो कैसे आप कह सकते हो कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे? आपको भी मैंने पैदा होते, मुझे पता है भगवान कृष्ण आप जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, उससे पहले तो आप नहीं थे। आप समझ रहे हो ना? अर्जुन की ये सब क्वेश्चंस हैं, तर्क आएंगे, लेकिन दुनिया तर्क से नहीं जीती है, तर्क दिमाग से होता है और हृदय से श्रद्धा और भाव होता है। तो कहा कि और ये लोग भी नहीं थे, तो बोला होगा अरे ये अभिमन्यु मेरा ही बेटा, मैंने देखा है उसको, इस डेट के पहले तो वो नहीं था। तो अर्जुन का बड़ा प्रश्न है कि भूतकाल में कैसे हो सकता है? भविष्य वो बोलेगा कि मेरे पिता पांडु कुछ समय पहले तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, कहाँ है वो, दिखाइए मुझे। बोला मैं भी कभी न कभी तो मृत्यु को होऊंगा ही प्राप्त, तो मैं भविष्य में कैसे होऊंगा, और ये सब भी ऐसे ही है। तो अर्जुन के सारे प्रश्न हैं। अब आप समझिए, एक साथ तो सब कुछ नहीं समझाया जा सकता, तो भगवान ने पहले इतना कह के उसकी उत्सुकता को बढ़ा दिया। आप समझे? तो हम क्लास में जब जाते हैं, बच्चों को कोई चीज सिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले देखो ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये 6 इंपॉर्टेंट में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ले लेता हूं, ये तुम समझ लो, और फिर उसका सपोर्टिंग जो थियरी है, फॉर्मूला है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन वगैरह वगैरह हम उनको सिखा देते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अगले लेक्चर में, यानी बच्चा जो है ना बंक ना करे, अगले क्लास में वो आएगा,
तो भगवान ने क्या किया, यहाँ उसकी उत्सुकता को बढ़ा दिया, और उत्सुकता इतनी बढ़ाया, इतने लेवल तक ले गए कि अर्जुन को प्रश्न पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। कोई नहीं तो अर्जुन क्या करते, इसके जस्ट तुरंत बाद एक क्वेश्चन पूछते कि भगवान आप कह रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेरे ये उत्तर का जवाब दो। लेकिन भगवान इतनी उत्सुकता बढ़ गई, इतनी उत्सुकता बढ़ गई कि अर्जुन के शायद आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे होंगे, उसका गला रूंध गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात कह दिया। ये तो चीज स्वीकार्य ही नहीं है, हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, हमें पचेगा ही नहीं, ऐसी बात भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे कह दिया। दूसरा एक मैं आपको बताऊं, वर्तमान बड़ी ही अच्छा, अभी समय पे थे हम ना, समय मान लीजिए मैं भारत में हूं तो इस समय 9:37 सुबह के हो रहे हैं, 9:37 AM हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि ये जो समय है अगर ऐसा ही है, हमारे समय की बात कर रहा हूं, आपके और मेरे समय की, तो एक समय, इस समय लंदन में क्या हो रहा होगा, तो आप बोलो 4 घंटे पहले, तो इस समय लंदन में मान लो फॉर एग्जाम्पल 5:30 या 5 बज रहा होगा, 5:30 बज रहा है, लंदन में 5 बज रहा है। कोई बोले यूएस में, तो यूएस में रात के 9 बज रहे होंगे, सपोज 9 PM हो रहा होगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये समय जो हम जानते हैं वो समय सही नहीं है, ये क्या है, मिथ्या है। मिथ्या यानी इल्यूजन है। तो हम जो समय जानते हैं वो इल्यूजन है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, ये तो हमने इन्वेंट करके बताया कि ये घड़ी में ये टाइम हो रहा है, लेकिन आपकी वो घड़ी, आपको अगर मैं चांद पे भेज दूं, चंद्रमा पे, तो क्या ये समय सही होगा? नहीं। तो हम जो समय की परिभाषा जानते हैं, दिन, रात, घंटा, वर्ष, युग, ये हमारी परिभाषा है। वो समय की परिभाषा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि, इसलिए भगवान ने वर्तमान की बात नहीं की है। क्यों? अभी फिर से बताता हूं दूसरे ढंग से। एक दूसरा उदाहरण लीजिए समय का, ये तीसरा उदाहरण, 2 मैं दे चुका हूं। पहला, आप किसी की प्रतीक्षा करते हैं, आपका अपना कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वो जो घड़ी बीतती है वो समय कैसे बीतता है। आप किसी अपने से मिलते हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, आप 20 साल के बाद अपने क्लासमेट से मिलिए, गले मिलिए, और लगेगा यार आधा दिन निकल गया, लंच भी हो गया, अभी समय कम पड़ रहा है। तो वो समय की परिभाषा हम अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। भगवान की परिभाषा समय की दूसरी है, वो हम आगे लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं? वर्तमान। अच्छा, समय का एक और ले लीजिए। मान लीजिए आप सो गए, सोए हैं, 1-2 मिनट की आंख लग गई, 2 मिनट में आपने क्या क्या सपना देखा पता ही नहीं। इतना सपना देख लिया कि 2 मिनट में 100 साल के बराबर सपना देख ले लिया। हमने देखा इतना बड़ा महल है, हमने देखा इतने सारे हमारे परिवार हैं। आप जिस उम्र के हैं, उदाहरण के लिए अगर आपकी उम्र 30 साल है, तो 30 साल जैसा ही सपना आपको दिखाई देगा, 30 साल की उम्र का, क्योंकि आपका जो शरीर है वो 3 तरह का शरीर होता है, वो हम आगे लेंगे। तो जिस लेवल पे आप हो, जिस स्थूल शरीर में हो, जिस सूक्ष्म शरीर में हो, उसी शरीर के अनुसार सपने दिखेंगे आपको। तो जो सपना दिखा उस समय आप जब घड़ी उठ के देखे तो अरे अभी तो 10 मिनट ही सोया मैं, लेकिन सपना कितना लंबा देखा, 80 साल 90 साल तक का पूरा सपना देख लिया। एक बार ऐसा हुआ, शॉर्ट में देता हूं, कि एक भक्त था, तो भक्त भगवान से बोला कि ये काल क्या होता है मुझे समझाइए। भगवान ने कहा ठीक है, एक क्षण तुमको बताता हूं कि पहले क्षण क्या होता है। क्या? एक क्षण, 1 मोमेंट, हमारी परिभाषा में मोमेंट यानी एक क्षण। अब सुनिएगा, ये समय कितना इल्यूजन वाला है उसका समझना जरूरी है। यानी हम ये 80 साल 90 साल 100 साल जो जीते हैं वो एक क्षण के बराबर भी नहीं है, इतना छोटा है। तो कैसा हुआ, तो ब्रह्मा जी ने उनके सिर पे हाथ रख दिया। ये कहानी आती, तो जैसे ही हाथ रखा वो आदमी तो सपने में देखता है कि मैं कहीं गया हूं और मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मैं वहां से निकलता हूं पानी ढूंढने, एक गांव शहर में जाता हूं, एक जगह दरवाजा खटखटाता हूं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है एक बहुत ही सुंदर कन्या बाहर आती है, और वो मैं उससे पानी कहने के लिए भूल जाता हूं। क्यों? कि मैं उस सुंदर कन्या की सुंदरता के मोह में पड़ गया। और जब वो उसके मोह में पड़ जाते हैं तो क्या होता है, फिर उसकी कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो जैसे ही कहा शादी करनी है, तो कन्या ने कहा कि मेरे पिता माता घर पे नहीं, आप बैठिए, वो लोग आएंगे तो उनसे कहिएगा। उनके माता पिता 3 दिन हफ्ते भर के बाद आते हैं, तब तक ये प्रतीक्षा करते हैं।
उनसे कहते हैं, माता पिता स्वीकार कर लेते हैं और वो अपने कन्या का विवाह इस पुरुष के साथ, जो भक्त है, जो व्यक्ति है, उससे कर देते हैं। शादी हो जाती है। इसके बाद इनका जीवन, गृहस्थ जीवन शुरू होता है। गृहस्थ जीवन बहुत उत्तम जीवन है, बहुत ही अच्छा जीवन है। गृहस्थ इतना अच्छा जीवन इस पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं है। तो गृहस्थ जीवन को प्राप्त करते हैं, उनके बच्चे वगैरह बड़े हो जाते हैं, बच्चों के भी बच्चे होते हैं। एक दिन ये बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन सडनली क्या होता है, बहुत बारिश होती है, नदी उफान में आती है, बाढ़ आती है, इनके घर को, बच्चों को बहा के ले जा रही होती। तो ये सपने में ही आप समझिए, कहीं इधर बच्चे को पकड़ रहे हैं तो सामान बह जा रहा है, इधर वाइफ को पकड़ रहे हैं तो बच्चे बह जा रहे हैं। इतना परेशान हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, घबरा जाते हैं। और सपने में, इस घबराहट में वो भगवान को याद करते हैं, हे भगवान। तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं और जाप करते 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 उनकी नींद खुल जाती है। दोस्तों, नींद खुलते देखते हैं सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी जैसे ही सामने दिखे तो बोले, अरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या तुम एक गिलास पानी लाए? मुझे कब से प्यास लगी है, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आदमी परेशान हो जाता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आपको प्यास लगी और आपके लिए पानी लेने में गया था। मैं तो इतना बड़ा जीवन जी के आया, मैंने ये देख लिया। ब्रह्मा जी ने बोला, घड़ी देखो। घड़ी देखा तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था, 1 या 2 मिनट भी नहीं हुआ था। अब आप बताइए, समय क्या है, समय काल क्या है? सपने में तो उसने पूरा जीवन जी लिया, 100 साल का बूढ़ा भी हो गया, लेकिन सही अर्थ में जब वो अपने जीवन में जाता है तो एक क्षण के बराबर है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तुम्हारी घड़ी का 2 मिनट है या 100 साल है, लेकिन मेरी घड़ी का तो एक क्षण भी नहीं है। इसलिए हम समय के इल्यूजन में जी रहे हैं। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, ऐसा कोई समय नहीं था। दोस्तों, आप ध्यान से यह शब्द का इस्तेमाल किया करें। आप कभी नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कोई समय था ही नहीं, ऐसा कोई समय होगा भी नहीं भविष्य में कि जब मैं नहीं हूं। मैं, अब यहां मैं पे मैं आता हूं। मैं और तुम कह के भगवान क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अर्जुन का बड़ा प्रश्न होगा यहां पे, क्योंकि यहां पे मैं अर्थात भगवान कृष्ण के शरीर की बात नहीं हो रही, तुम यहां अर्थात अर्जुन के शरीर की बात नहीं हो रही। ये सभी राजा, उस समय जो राजा थे, तो क्या ये राजाओं के शरीरों की बात हो रही है? तो यहां से 2 शब्द आते हैं, शरीर और शरीरी। मैं यहां लिखता हूं, शरीर और शरीरी। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये थोड़ा टिपिकल रहेगा हमारे लिए। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता नहीं मैं कह पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं। शरीर और शरीरी अर्थात भगवान ने कहा ये नहीं थे, ये नहीं होंगे, ऐसा कोई समय नहीं था, ना कोई समय होगा। तो अब यहां शरीर की बात कर रहे हैं कि शरीरी की बात कर रहे हैं? शरीरी यानी यह शरीर जिसका है। उदाहरण के लिए मैं कपड़े की बात कर रहा हूं कि शरीर की बात कर रहा हूं? तो कपड़ा क्या है? तो कपड़ा इस शरीर का है। ये कपड़ा इस शरीर में नहीं होगा, ये कपड़ा इस शरीर में नहीं होगा। सोहेल भाई का जो कपड़ा है वो इस शरीर, वेद व्यास का जो शरीर है उसमें वो कपड़ा नहीं होगा। तो क्या हुआ, अब मैं शरीर पे आता हूं, 3rd लेवल से 2nd लेवल पे आता हूं। शरीर यानी यह जो शरीर है वो किसका है? तो शरीरी का है। यानी जो यह शरीर जिसका है वो ना तो कभी था, ऐसा नहीं था, ना कभी होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई समय नहीं आएगा। भगवान ने कहा कि ये तुम जिस शरीर की बात कर रहे हो, एक लेवल उसके नीचे जाओ, अंदर जाओ, थोड़ी डीप उसके अंदर कूदो, नदी के अंदर जंप लगाओ, तो उसकी गहराई का अंदाज मिलेगा कि अंदर क्या है और कितना गहरा है। तुम बाहर बाहर नदी देख के घबराओ नहीं, समुद्र के उफान पे मत जाओ, समुद्र के अंदर के उन रत्नों के बारे में विचार करो। तो भगवान ने कहा कि यह जो शरीरी है वो कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं होगा। अर्थात हुआ क्या कि आप अनंत काल से लेके अनंत काल तक यह शरीरी रहता ही है ही। जैसे आकाश को आप ये नहीं कह सकते कि कल था और कल होगा,
है ही। आकाश का अर्थ ही है कि वो कभी समाप्त नहीं, वो है ही, था और होगा ऐसा नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि यह जो शरीर तुम देख रहे हो वहां से अंदर जाओ और फिर तुमको दिखेगा कि ये जो शरीरी हैं, मैं अर्थात ये कृष्ण का शरीर नहीं, तुम अर्थात ये अर्जुन का शरीर नहीं, लेकिन यह शरीर जिसका है वो न तो कभी था ऐसा नहीं है, नहीं था ऐसा नहीं है, और न कभी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। तो ये बातें भगवान ने बड़ी चतुराई के साथ अर्जुन को कहने की कोशिश किया। और दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि यह शरीर और शरीरी अलग अलग है? मैंने लिख के रखा, देखिए आप ये मत सोचिए कि थोड़ा चर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं वेद व्यास सर। ऐसा है कि ये अवसर है जब मैं आपको कुछ कह सकूंगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो मैंने अपने मन की, अपनी जो बात है, जो सच्ची बात है, वो कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश किया। कोशिश में हम पीछे नहीं रहने चाहिए, हमेशा हमें उद्यम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। फिर समझना और कितने लेवल तक समझते हो वो थोड़ा सा प्रश्न का विषय है। तो मैं मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, वेद व्यास द्विवेदी, ठीक है। एक समय अगर ऐसा आया कि जब वेद व्यास द्विवेदी यह शरीर नहीं रहा, आप क्या कहोगे? अरे यार मेरा दोस्त वेद व्यास नहीं रहा, भाई मेरा शरीर तो होगा। श्मशान जाने से पहले की जो घटना है उसमें क्या होगा? शरीर होगा। फिर भी आप क्या बोलोगे? मान लीजिए आपके सामने ये घटना हुई, आप क्या बोलेंगे? यार मेरा वेद व्यास द्विवेदी नहीं रहा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन आप जिसको वेद व्यास समझते थे वो तो सामने है। आप जिसको वेद व्यास कहते थे वो शरीर तो सामने ही है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जो जिसका यह शरीर है वो मैं है, यह जिसका वह शरीर है वो तुम हो। लेकिन यह शरीर तुम नहीं हो, यह शरीर मैं नहीं हूं। अर्थ बात समझ में आई? तो भगवान के कहने का अर्थ क्या है? मैं का अर्थ यहाँ पे भगवान को, भगवान का जो शरीर धारण किया है उस आत्मा से। तुम का अर्थ यहाँ अर्जुन जिस शरीर के रूप में दिख रहा है उस शरीर को धारण करने वाली आत्मा से। यहाँ ये सब राजा, ये सब राजाओं का जो सेंस है भगवान का, ये सभी राजाओं के आत्मा से। दूसरा अर्थ मैं आपको यहाँ बता दूं कि थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए कभी भी मैं और तुम एक नहीं है। आप समझिएगा, मैं और तुम एक नहीं हैं। ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय रहा है हमेशा से, सदियों से। शंकराचार्य ने भी अद्वैतवाद की बात की है। आप समझिएगा, अद्वैतवाद मतलब, और द्वैतवाद की बात भी लोगों ने की है, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद की भी बात लोगों ने किया है। अगर एक है तो यहां भगवान मैं और तुम अलग अलग नहीं करते, और अगर अर्जुन और राजा अलग अलग नहीं होते तब तो वो भी एक ही हो जाते। तो भगवान ने कहा कि मैं मतलब भगवान ने अपने आप को अलग रखा, और तुम यानी भगवान ने उसके आत्मा को भी अलग रखा, राजाओं सभी के आत्माओं को अलग अलग रखा। आपको ध्यान में आ गई बात? इसलिए दोनों एक नहीं हैं। आप ये नहीं, कल को लोग बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। अरे भाई आप कुछ नहीं हो, ब्रह्मा तो वही है, भगवान एक ही है, भगवान ही है। आप उसके अधिक से अधिक दास हो सकते हो, उसके शिष्य हो सकते हो, उसके भक्त हो सकते हो, उसके अंश हो। अंश का अर्थ वही है ऐसा नहीं है। मैं मेरे पिता माता का अंश हूं, लेकिन मैं मेरा माता पिता नहीं हूं, मैं उनका अंश हूं। ऐसे ही यह जो सोल है, जो आत्मा है, यह क्या है? परमात्मा का अंश है, परमात्मा नहीं है। इसलिए आप कभी एक क्लेम अगर करते हैं कि हमारी आत्मा और भगवान परमात्मा एक है, ये गलत है। दूसरा, मान लीजिए आप कहोगे कि ठीक है आज मैं नहीं हूं, कल मैं नहीं था, लेकिन मैं इतना हार्ड वर्क करूं, इतनी ईमानदारी करूं, इतनी भक्ति करूं, तो कल को तो मैं भगवान में शामिल हो सकता हूं ना। भगवान ने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा? भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। अर्थात भगवान ने यहां ये भी क्लियर कर दिया कि कभी भी ये गलतफहमी में मत रहना
अर्जुन या कोई भी लोग कि कल को तुम इतना हार्ड कोशिश करते रहोगे कि तुम मैं बन जाऊं, यानी तुम मेरे में समाहित हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। तुम ही रहोगे, मैं ही रहूंगा। आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए कभी ये गलतफहमी में भी मत रहना कि आज तो मैं मनुष्य हूं, कल मैं भगवान बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा भगवान कृष्ण खुद भगवत गीता के श्लोक नंबर 12 में कहने की कोशिश करते हैं। अर्थात अब हमारे पास रास्ता क्या बचा? आप कहोगे अब मैं करूं क्या, जब नहीं हो सकता तो चलो मैं गलत ही काम कर लूं। तो कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या कहा उन्होंने कि तब तुम अच्छे कर्म करके मेरे क्लोज आ सकते हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, ऐसा कोशिश कर सकते हो। अब मैं आगे के श्लोक में भी बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो ये श्लोक नंबर 12 और 13वां मैंने साथ में लिया है। 13 नंबर, हाँ, दोनों साथ में समझने की आवश्यकता है, इसलिए 13 को साथ में हमने ले रखा है। तो जरा इसको भी हाँ, अब इसमें जाने से पहले एक ही चीज आती है कि आप पहले एक्सेप्टेंस में जाओ, अर्थात आप शरणागति को प्राप्त हो। इसके बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा ये प्रश्न है, सब हल नहीं हो रहा है। तो हर प्रश्न का एक ही आंसर है, एक और एक मात्र आंसर है, और वो क्या है? पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति पे जैसे ही जाओगे वैसे ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। तो बोला वो कैसे? तो बोला ये स्वीकार कर लो कि तुम और परमात्मा, तुम अलग, परमात्मा अलग। तुम वह शरीर नहीं हो जो तुम देख रहे हो, तुम वह हो जो उस शरीर को धारण करता है। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा, वैसे ही आपके सारे के सारे प्रश्न खत्म, समाप्त हो जाएंगे, और आप गुणों से, पुण्य से, पाप से, अवगुणों से ऊपर निकल जाओगे, और आप हर एक चीज को स्वीकार करने की क्षमता के साथ में अंदर घुस जाओगे। अगला जो श्लोक है 13 नंबर, पहले पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। देहिनोस्मिन् यथा देहे, यथा देहे, देखिएगा यहाँ देह शब्द का इस्तेमाल किया है, और 3-3 बार शायद यहाँ देहिनो देह 3-3 बार इस्तेमाल किया है। बहुत बढ़िया है। यानी जो शरीर है, ध्यान से देखिएगा, उसको यहाँ पे भगवान ने देह कहा। देखिएगा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हमारे जीवन की असली समस्या क्या है? कोई बताएगा? असली समस्या प्रमोशन लेना, इंक्रीमेंट करना, और हाई सैलरी और गाड़ी और बंगलो नहीं है। हमारे जीवन की असली 4 समस्याएं हैं। 4 समस्याएं कौन सी हैं? आपको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं सर, लेकिन ये हाँ है। हमारे जीवन की असली 4 समस्याएं। समस्या नंबर 1, समस्या जिससे हम उबर नहीं पाते, और उस उबरने के लिए एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है शरणागति, और वो मार्ग है भगवान के शब्दों, भगवान के कहे हुए वाक्यों में श्रद्धा रखना, विश्वास नहीं, श्रद्धा। तो पहली समस्या जन्म, जन्म। दूसरी समस्या लास्ट वाली है मृत्यु। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, वो हर जगह आएगा। इनके बीच में 2 बड़ी समस्याएं हैं। क्या? वो है रोग, बीमारी, डिसीज, और तीसरा है बुढ़ापा। ये चारों आप बता दो, आपके पास क्या सॉल्यूशन है इसका कि आप इसके भोग ना बनो। एक कोई आदमी बता दे इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, कि मैं जन्म नहीं लेना चाहता हूं और देखता हूं मेरा जन्म अब नहीं होने वाला है। अरे भाई, यहाँ भगवान ने कह दिया कभी ऐसा समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, तुमने जन्म न लिया हो, तुम तो थे ही थे। उस चीज को यहाँ पे फिर से कहते हैं, कौमारम यौवनम जरा। अरे तुम बच्चे हो, तुम नौजवान हो, तुम बुढ़े बन जाओ, कुछ भी हो जाए, कौन हो रहा है? देह, शरीर हो रहा है। बच्चा कौन है? तुम नहीं हो बच्चे, तुम्हारा शरीर बच्चा है। तुम ये नौजवान नहीं हो, तुम्हारा शरीर नौजवान है। तुम बुढ़े नहीं हुए हो, तुम्हारा शरीर बुढ़ा हुआ है। देखो बढ़िया चीज बताया भगवान ने। क्या बताया? देहे, यह शरीर है जो ग्रेजुअली एक एक करके आगे की ओर बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ रहा है? तो जब यह शरीर बच्चा था
बढ़ा, तो जो बढ़ा वो एक क्या हुआ, एक घटना हुई, मैच्योर हुआ, एडल्ट हुआ, वो एक घटना हुई। लेकिन अब एडल्ट होने के बाद वो घटना आगे नहीं बढ़ने वाली, अब वो नीचे की ओर जाने वाली है। तो भगवान ने क्या कहा, जरा को लास्ट में बताया, कौमारम यौवनम जरा, कहने का अर्थ क्या हुआ, पूरी यात्रा भगवान ने यहाँ आपको बताई कि जो देह है, जिस तरह से देह पहले बचपन में है, छोटी है, फिर बड़ी होती है और फिर वापस छोटी, मतलब वो यात्रा चलती है जिस तरह से, लेकिन तुम्हारी शरीर की यह यात्रा है, तुम्हारी यात्रा नहीं है ये, तुम तो केवल उसमें सीधे सीधे वर्तमान में ही हो, तुम वहीं के वही हो। जब वर्तमान मैंने छोड़ा था समझाने के लिए, इसलिए यहां लिखा मैंने आपको समझाने के लिए, वर्तमान क्यों मैंने छोड़ दिया था अब बताऊंगा। जब आप बच्चे थे वो आपका वर्तमान था, जब आप बुढ़े हुए तब आपका प्रौढ़ हुए तो आपका वर्तमान है, जब आप बूढ़े हुए तो आपका वर्तमान है। ध्यान से समझिएगा, जब आप बूढ़े हुए तो आपका जो बचपना था वो क्या है, वर्तमान है कि भूत है, पास्ट है कि प्रेजेंट है। जब आप बूढ़े हुए, अच्छा आज जितने लोग इसमें सब बैठे हैं आप लोग बताइए कि आज से 15 साल पहले आपका वर्तमान था कि उसको आप वर्तमान गिनेंगे कि उसको आप अपना पास्ट गिनेंगे, पास्ट गिनेंगे। जब आप बूढ़े हो गए, आज आप नौजवान हैं, अब आप बूढ़े हो गए मान लो, तो उस समय आप अपने युवावस्था को वर्तमान गिनेंगे या उसको भूत गिनेंगे, यानी पास्ट गिनेंगे, पास्ट गिनेंगे। अब आप हो गए बूढ़े, तो जो 40 साल 50 साल 60 साल 80 साल का जीवन है, 80वें साल में 80th ईयर में जब आप प्रवेश किए तो आपने 1 से लेके 79 ईयर्स, आगे के 79 ईयर्स को पास्ट बना दिया। क्या बना दिया, पास्ट। तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किसके लिए हुआ, आपके शरीर के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, आपके शरीर के लिए हुआ। अब प्रश्न उठता है, ये जो गिन रहा है कि पास्ट है कि प्रेजेंट, वो कौन गिन रहा है, शरीर गिन रहा है। तो जो देख रहा है, कौन देख रहा है, दृष्टा। कौन देख रहा है, शरीरी दिख रहा है। जो शरीरी है वो देख रहा है कि यह जो मेरा शरीर है, कौन देख रहा है, जिसका यह शरीर है वो ये देख रहा है कि मेरा यह शरीर पास्ट में ऐसा था और अब ऐसा है। यानी जब मैं इस कमरे में प्रवेश किया और जब मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा तो ये पास्ट हो गई, ये घटना पास्ट हो जाएगी। तो प्रेजेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं, वर्तमान का कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप नदी बह रही है, आपसे कहूं नदी बह रही है, उसके अंदर हाथ डाल के और हाथ निकालोगे, उतनी देर में नीचे का जो पानी था वो वहां पहुंच जाएगा। आपका वर्तमान क्या हुआ, आप हाथ डालने जाओगे तब तक छू नहीं पाओगे, पानी निकल गया, तो वर्तमान हुआ क्या। मैं कहूं कि वर्तमान में हम सब बैठे हैं, तो जब मैं कहूंगा वर्तमान न तक पहुंचूंगा तब तक पास्ट हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है। मैं जब तक ये आपसे डिस्कशन करूंगा उतने देर में ब्रह्मांड में कितने करोड़ लोग पैदा हो जाएंगे और कितने करोड़ मृत्यु को प्राप्त हो। तो जो पैदा हुए उनके लिए तो अब धीमे धीमे लाइफ, लेकिन जो पास्ट हो गए, तो जितनी देर में हम बात करेंगे इतनी देर में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पास्ट हो गया। तो मैं श्वास लिया, लेने की शुरुआत किया, श्वास अंदर तक गई, तो क्या आप उसको प्रेजेंट गिनोगे, नहीं, अंदर पहुंची तब तक तो पास्ट हो गया। सो कहने का अर्थ है कि वर्तमान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए श्लोक नंबर 12 में मेरे पास एक प्रश्न आया था, बहुत पहले कहीं मैं ऑनलाइन में श्रीलंका कोलंबो में एक भगवत गीता का टॉक था, तो ये श्लोक नंबर 12 से 15 का मुझे दिया गया था। तो उसमें एक प्रश्न पूछा कि भगवान को आपको नहीं लगता है गलती किया, तो क्या गलती किया, तो वर्तमान का तो नाम ही नहीं दिया। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, वर्तमान का उपयोग न करके भगवान ने कोई गलती नहीं किया। एक्चुअली हमारी समझदारी की गलती है कि हम वर्तमान को भूत और भविष्य से अलग समझते हैं। एक्चुअली वर्तमान होता ही नहीं है, केवल और केवल भूत होता है अथवा तो भविष्य होता है, वर्तमान है ही नहीं। आप सुबह घर से आए
आप बोलोगे आज मैं प्रेजेंट था, ऐसा आप बोलोगे। आप ऐसा नहीं बोलोगे शाम को कि आज मैं प्रेजेंट हूं, आपके लिए पास्ट हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान ने क्यों? क्योंकि जो वर्तमान है वो केवल किसके लिए है? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए वो वर्तमान है, और बाकी सब के लिए, शरीर के लिए, पदार्थों के लिए भूत अथवा भविष्य होगा। इसलिए यहां भगवान ने क्या कहा कि देह की बात किया, आत्मा की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कौमारम यौवनम जरा देहिनोस्मिन् यथा देहे। जिस तरह से इस शरीर में, हे अर्जुन, अर्जुन का नाम नहीं लिया, हे अर्जुन, जिस तरह से इस शरीर में तरुणावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था आती है, निरंतर अग्रसर होते, निरंतर शब्द इस्तेमाल किया है और तथा, यथा तथा, समझ रहे हो? आप भी जब कभी तुलना करते हैं तो किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भगवान ने बहुत ही अच्छे शब्दों का, यथा तथा, जैसे वो हुआ वैसे ही ये, जिस तरह से वहां उस तरह से यहाँ। तो जैसे शरीर में यात्रा होती है, वृद्धावस्था, बूढ़ावस्था वगैरह वगैरह, इसी तरह से देहांतर प्राप्ति। अब उन्होंने क्या कहा समझिए, वर्तमान को आप जरा अच्छे से समझो, कितना कंफ्यूज, कितना इल्यूजन है वर्तमान में। जैसे ही आप बूढ़े हुए, मान लीजिए 2050 में एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, 2050 का 1 जनवरी को मान लो मृत्यु होने वाली है। मान लो 1 जनवरी को 2 बजे दोपहर में उसकी मृत्यु होने वाली है। मान लो 2 बजे एग्जैक्ट 2:00 हुआ, 2.00000 PM हुआ, और वो व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाए, यानी शरीर उसने छोड़ दिया। इस समय जब शरीर को छोड़ा, शरीर अभी उससे पहले तो था और शरीर के अंदर था, और शरीर को छोड़ के निकला, तो जैसे ही शरीर को छोड़ा तो कंटिन्यूटी मेंटेन रही। क्या हुआ? निरंतरता मेंटेन रही, निरंतरता, निरंतर शब्द का किया। देहांतर, देह से निकलने के बाद दूसरे शरीर में जाने का जो अंतर है, वो कंटिन्यूटी को मेंटेन किया, उसमें कोई गैप नहीं हुआ। भगवान ने ये कहा, क्या कहा? वैसे ही जैसे बुढ़ा, अब तुम अच्छा ये बताओ कि 2030 में आप क्या थे? अगर 2050 में आप मरने वाले हैं तो 2030 में क्या थे? नौजवान थे ना। तो क्या 2031 में, 2032 में धीमे धीमे आप मर रहे हो, यानी हर रोज मर रहे हो, हर रोज वर्तमान जो है पास्ट बनता जा रहा है। तो यहां भी तो वही हुआ, 2050 में 1 जनवरी को 2 बजे शरीर छोड़ दिया, तो वो भी तो पास्ट हो गया। पास्ट को छोड़ करके अब आप दूसरे शरीर में प्रवेश किए। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से बचपन से बुढ़ापे तक में आपको पता ही नहीं होता है, आपको यानी इस शरीर का चेंज हो रहा है, आत्मा को पता चल रहा है, लेकिन हमारा जो मन मस्तिष्क है, जो इल्यूजन है, उसको लगता ही नहीं है कि मैंने बचपना छोड़ के बुढ़ापा तक पहुंचा दिया। तो जिस तरह से कंटिन्यूटी मेंटेन हुई, वैसे ही बुढ़ापे से आगे का जो जीवन है वो भी कंटिन्यूटी मेंटेन रहने वाली है। तो उन्होंने कहा धीरस्तत्र न मुह्यति। बाप रे, इतना बढ़िया बात कहा, धीरस्तत्र। आप समझ रहे हो, अर्जुन को इतना बड़ा चाटा मारा भगवान ने, एक थप्पड़ लगाया, और क्या कहा? ए अर्जुन, तुम मोह में पड़ रहे हो। किसके मोह में पड़ रहे हो? इन शरीरों के लिए मोह में पड़ रहे हो, जबकि ये शरीर तो वैसे भी उनके हैं जो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं। ये शरीर तो वैसे ही वो लोग उनके मतलब भाड़े पे लिया हुआ, किराए का शरीर है ये, भाड़े पे लिया हुआ, आपका अपना मकान नहीं है, भाड़े पे रह रहे हो आप। तो बोला उसके लिए मोह कर रहे हो तुम। अरे भाड़ा दिया और फ्री, फिर वो मकान रहे ना रहे तुमको उससे क्या लेना देना। तो बोला हे अर्जुन, धीरस्तत्र, ऐसे लोग जो धीर हैं, धीर यानी यहाँ पे ऐसा नहीं धैर्यशाली केवल, धीर यानी जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी जन हैं। पहले उन्होंने क्या कहा था, याद है आपको? पंडिता। 11वें श्लोक में क्या कहा? पंडिता, कि जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, नानुशोचंती, वो लोग सोचते नहीं हैं, नानुशोचंती पंडिता। और फिर यहाँ पे क्या कहा? धीरस्तत्र न मुह्यति, ऐसे जो
धीर लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, गंभीर यानी ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, मोहयति न, मोह में नहीं फंसते, मोह में नहीं पड़ते। अब अर्जुन को दो फिर से उन्होंने कहा कि तुम मोहित हो, इसका मतलब तुम ज्ञानी नहीं हो। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का लक्षण क्या है, वो मोहित नहीं होते। तुम ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो, यानी शॉर्टकट अपना रहे हो। क्या कर रहे हो? अर्जुन यहां बैठे हैं, ज्ञानी इधर बैठे हैं, और ये मोह है, ठीक है। तो बोला कि तुम ये ज्ञानियों की जो बात कर रहे हो मोह से, लेकिन तुम खुद मोहित हो। तो तुम क्या कर रहे हो, इनका शब्द यहाँ ले लिया, उधार ले लिया, और मोह को मारना चाह रहे हो, या मुझसे कह रहे हो तुम शॉर्टकट अपना रहे हो, तुम ज्ञानी हो नहीं। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु के बाद और बाल्यावस्था के पहले उसकी कंटिन्यूटी उनको पता होती है, और वो लोग कभी भी इससे मोहित नहीं होते। ऐसा करके अर्जुन ने उनको जबरदस्त एक आप कह सकते हो थप्पड़ जैसा मारा, ऐसा हम कह सकते हैं। आपको ये चीज मैं थोड़ा सा सपोर्टिंग में पढ़ के सुनाता हूं कि यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्धांत है पुनर्जन्म। क्यों? मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो जब आत्मा दूसरे शरीर में, यानी आप दूसरे शरीर में चले जाओगे, यानी आप जिसे आज आप अपना मान रहे हो वो छोड़ करके आप दूसरे अपने को अपना लोगे। तो कहने का अर्थ है कि आप यहाँ से निकल के यहाँ चले गए, तो कंटिन्यूटी मेंटेन हुई। पहले यहाँ थे, आप धीमे धीमे बड़े हुए, इसको छोड़ के आप यहाँ चले गए, और फिर यहाँ से धीमे धीमे बड़े होंगे और फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो भगवान ने कहा कि ये हे अर्जुन, यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है, बार बार पैदा होने का सिद्धांत है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा पुनः पैदा होता है। मैं इसको जोर से बोल रहा हूं, भगवान ने ये नहीं कहा कि आत्मा पुनः पैदा होता है, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि यह शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आप समझिएगा, भगवान ने कहा आत्मा अजन्मा है, आत्मा जन्म नहीं ले रहा है, आत्मा केवल ट्रांसफर हो रहा है। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो, बस। तो आत्मा को शरीर नंबर X में से निकाल के शरीर नंबर Y में डाल दिया। क्यों? X शरीर अब इस आत्मा को सहन करने के लायक नहीं रह गया, तो इस आत्मा को दूसरा स्थान चाहिए, तो उसको दूसरे शरीर में डाल दिया। वो शरीर इस आत्मा का, यह आत्मा उस शरीर का वहन करेगा, धीमे धीमे उसको पोषित कर। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि पुनर्जन्म का सिद्धांत शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। पहली बात, अर्थात आपने इस शरीर में रहते हुए जो कुछ किया वो कैरी फॉरवर्ड होके वहां चला जाएगा। वहां जाने के बाद आपको कैसा शरीर मिला, आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया। आपको कैसी बुद्धि मिली, आपने पिछले जन्म में जो किया। आपको कैसा संस्कार मिला, आपने पिछले शरीर में जो भी किया, वो सारा का सारा इकट्ठा एक पोटला बन के आत्मा उसको लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर वो बीज उसके अंदर पड़ा हुआ, और फिर वहां से धीमे धीमे तो पता चला कि कोई गाय था गए जन्म में, कोई गए जन्म में सुअर था, कोई गए जन्म में बकरी था, कोई गए जन्म में मोर था, कोई गए जन्म में शेर था, वो अब इस जन्म में मनुष्य है, तो वगैरह वगैरह। ये चीज आपको बताऊं, यह जो शरीर है, साइंस कहता है कि हर 7 वर्ष में, 7 ईयर्स, एवरी 7 ईयर्स में आपके शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी आपके शरीर के अणु परमाणु हैं, वो लगभग 98% चेंज हो जाते हैं, मतलब मर जाएंगे और नया पैदा होता है। यानी हर 7 ईयर्स में, तो 7 साल का जो साइकिल है, यह 7 साल का साइकिल क्यों है? अब आपका नया नया प्रश्न आएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। हमारे शरीर में मेन 7 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 7 चक्र हैं, आधार चक्र से लेके और हमारे ब्रह्मांड, तो ये 7 चक्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। इसी तरह से हर 7 वर्ष में हमें हमारे शरीर के जितने भी अणु परमाणु कोशिकाएं हैं वो सब चेंज हो जाती हैं, यानी जो पुरानी थी वो डैमेज हो जाती हैं और नई कोशिकाएं पैदा हो जाती हैं। अब आप सोचो कि बचपना आपका मर गया, आपका युवावस्था मर गया, आपका बुढ़ापा मर गया, लेकिन आप तो जिंदा हो ना, आप तो जिंदा हो। तो ये एनालॉजी है, ये भगवान ने यथा और तथा कह के इसको संबोधित किया।
दूसरा आपको बताऊं, एक बार सुकरात रास्ते में चल रहा था, बहुत बड़ा दार्शनिक था और चिंतन कर रहा था। करते करते एक व्यक्ति से टकरा गया और जैसे ही टकराया तो सामने वाले ने बोला, ए भाई अंधे हो क्या, तुमको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? जैसे ही उस व्यक्ति ने सोक्रेटिस से पूछा, सोक्रात से, तुम कौन हो, दार्शनिक था ना, तुरंत जग गया। बोला, अरे भाई क्षमा करना, क्या आप बता सकते हो मैं कौन हूं? वो आदमी सोचा ये पागल है, चला गया। वो दिन सुकरात को पता चला कि मैं कौन हूं। क्यों? एक्चुअली सुकरात को यह समझ में आया कि जो इससे टकराया वो मैं नहीं था, जो इससे टकराया वो कोई और था और मैं कुछ और हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानते हुए किसी से टकराऊंगा नहीं, तो जो टकराया वो शरीर वो कोई और था और मैं कोई और था। तो सोक्रेटिस को समझ में आया और उसी दिन से सुकरात ने पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसको स्वीकार कर लिया। सुकरात ने ये सिद्धांत दिया और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है पाइथागोरस, प्लेटो, सुकरात ये सभी लोगों ने दिया। और कौन कौन सी थियरीज हैं इसके ऊपर मैं पढ़ रहा हूं। ओरिफिसिज्म, ठीक है, अर्थात रहस्यवाद, हर्मिटिसिज्म अर्थात एकांतवास, दूसरा है नियोप्लेटोनिज्म अर्थात अध्यात्मवाद, मैनिकिनिज्म अर्थात मौनीवाद, फिर नॉस्टिसिज्म अर्थात गूढ़ ज्ञानवाद, फिर अब्राहिक आस्था भी होती है, वो लोग भी पुनर्जन्म में मानते हैं। क्रिश्चियन में कैथर्स, मुस्लिम में शिया संप्रदाय, ड्यूज संप्रदाय, ये सभी लोग पुनर्जन्म में मानते हैं। पाश्चात्य धर्मों में जोसेफ्सम, फिर प्राचीन जूइश इतिहासकार, ये लोग अपने मुहावरों में कहते हैं, और मुहावरों में क्या कहते हैं? रोलिंग ऑफ द सोल, रोलिंग ऑफ द सोल, यानी पुनर्जन्म की बातें करते हैं। सूफी रहस्यवादी जो कवि थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी, उन्होंने क्या कहा? यदि मैं पत्थर हूं, सुनिएगा, तो मृत्यु के बाद मैं पेड़ बनूंगा। अगर मैं पेड़ पौधा हूं और मृत्यु को प्राप्त हूं तो मैं पशु बनूंगा। अगर मैं पशु हूं तो अगली योनि में मैं मर के मनुष्य बनूंगा, इत्यादि। अर्थात मुस्लिम संप्रदाय, सूफी संप्रदाय के मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार किया और उन्होंने कहा पुनर्जन्म होता है। क्रिश्चियनों में पुराने समय में पुनर्जन्म की अवधारणा ही मूल अवधारणा थी, बाद में थोड़े चेंजेस हो गए। 325 ईसा के नाइकिया नामक नगर में एक पुनर्जन्म पे बहुत बड़ी चर्चा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई, और उसमें जो लोग पुनर्जन्म को मानते थे वो अलग हो गए और मूल सिद्धांत वाले और बाकी लोग अलग हो गए। लेकिन पुनर्जन्म पे चर्चा हुई, पुनर्जन्म उस समय तक वो मानते थे सबके सब। फिर एलाइजा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने पुनर्जन्म की अवधारणा को पैगंबर के रूप में स्वीकार किया। फिर क्रिश्चियन पादरी एक महान थे ओरिजम करके, उन्होंने कहा सभी मनुष्य अपने पुनर्जन्मों के संस्कारों के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा, ये सभी लोग भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का प्रतिपालन करते थे, उसको मानते थे, उसकी श्रद्धा उनके अंदर है। उन्होंने कहा, सोलोमन विजडम ने कहा, उन्होंने किताब लिखी और किताब का नाम है विजडम ऑफ सोलोमन। उसमें उन्होंने कहा, श्लोक नंबर उसके 19 और 22 में उन्होंने कहा कि सुडोल शरीर, सुंदर शरीर, अंग, ज्ञान इत्यादि शरीर के जो लक्षण हैं जो आज आपको प्राप्त हुए हैं वो सभी के सभी पुनर्जन्मों के गुणों और पुण्यों का पुरस्कार है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब पूरा का पूरा हमने कहीं से रेफरेंस लेके आपको आप तक पहुंचाया। साइबेरिया, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि के जो आदिवासी कबीले हैं वो सभी में पुनर्जन्म की आस्था अंदर तक समाहित है। फिर क्या बताया? डॉक्टर इयान स्टीवंस, डॉक्टर जिम टकर वर्जीनिया विश्वविद्यालय के विद्वान हैं, इन लोगों ने पुनर्जन्म की अवधारणा पर ही केवल अध्ययन किया और लोगों तक पहुंचाया कि पुनर्जन्म ही सत्य है। फिर ऑडिव करके थे, वर्जिल और ऑडिव, उन्होंने उनके धर्म सिद्धांत में लिखा है
कि पुनर्जन्म के आधार पर ही हम यह पुस्तक लिखने की का प्रारंभ कर रहे हैं। ह्यूमर स्पेंसर और मैक्स मूलर ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। पाश्चात्य कवियों में ब्राविंग, रोसेटी, टनीसन, वर्ड्सवर्थ, ये सभी लोगों ने पुनर्जन्म की चर्चा की है। इसलिए दोस्तों, आप ये नहीं कह सकते कि पुनर्जन्म, कई लोग पूछते हैं, उनके लिए यह आंसर है कि आप श्रद्धा रखें कि पुनर्जन्म ही सत्य है, और जिस दिन आपने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म। दोस्तों, जो जागृत शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्वप्न शरीर है इत्यादि, ये सभी पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर ही होते हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है। इसलिए मैं आपको अब अगले श्लोक में जाऊं उससे पहले एक और बात कह देता हूं कि जब आप अगले जन्म में जाते हैं तो इस जन्म का जो कर्म है वो आपको याद रहता है, ऐसा कहा गया है कहीं पे, और वहां से मैंने लिखा है। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म में जब आप बालक होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप देखिएगा कभी बालक हंसता है खिलखिला के, कभी बालक उदास हो जाता है, कभी नहीं खाता है, कभी बहुत ही प्रेम से खाने लगता है। उसको क्या है, बचपन में जब तक इस जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता तब तक उसको पुनर्जन्म की बातें याद आती रहती हैं, और जो याद आती रहती हैं बातें वो कह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको पुनर्जन्म के आनंद में रहता है, उसी से दुखी या सुखी होता है। दुख सुख की बात हम अगले श्लोक में करेंगे। इसलिए अगले 2 श्लोक 14 और 15 में हम आपसे सत्य क्या है, असत्य क्या है, 14 पे जाइए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम श्लोक नंबर 14 पढ़ते हैं। अभी 10:18 हो रहा है, मेरे पास 12 मिनट का समय है, देखते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। यहाँ पे भी ता के ऊपर बिंदी लिखना छूट गया है, सॉरी। आगमापायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। तान, ता के ऊपर बिंदी है, ठीक है। अब नीचे ले लीजिए, मैं थोड़ा समझाऊं आपको। यहाँ पे हाँ, ये नीचे देखिए मैंने लिखा है, मात्र स्पर्शाः कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनः अनित्या तान तितिक्षस्व। तान लिखा है ना, तान नीचे से ब्लैक कलर में, हाँ तान। ऊपर श्लोक में जाइए, ये बस तान तितिक्षस्व भारत, ऊपर और ले लीजिए, थोड़ा मैं समझाऊं। हाँ, ये श्लोक सामने आपके क्यों मैं रखता हूं कि श्लोक आप देखेंगे तो आपके इनके अर्थ भी समझ में आएंगे, और अगर मैं केवल अर्थ बोलते चला जाऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। सामने होना चाहिए, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसी कहावत। तो जो दिखेगा वो आपको समझ में आए, बिकता है यानी आप उसको अपनाओगे, वो आपके अंदर प्रवेश करेगा। तो यहाँ मैं उल्टा लेता हूं। आपने एक चीज ध्यान दिया, इतने श्लोकों के बाद 11, 12, 13, अब जाके भगवान ने 14वें श्लोक में अर्जुन को संबोधित किया, भारत बोला। बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। ये चीज अगर आप अंदर तक स्वीकार करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि इतनी देर तक भगवान ने क्यों नहीं अर्जुन, पार्थ, गुड़ाकेश बोला। उन्होंने इतने समय के बाद एक बार जाके कहा भारत। हुआ क्या कि भगवान इतना सब समझा रहे थे, इतनी डेप्थ में जाके समझा रहे थे, फिर उनको सडनली ध्यान आया होगा कि अर्जुन तो बहक गया, कहीं और किसी और दुनिया में खो गया, अब वो आत्मा परमात्मा के उसमें चला गया है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि भगवान जो है उनका उद्देश्य क्या था कि ये उठे और युद्ध करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने धर्म का निर्वाह करे। भगवान को ये केवल एक वाक्य समझाने में, ये चीज उसको कहने में इतनी सारी चीजें कहनी पड़ रही हैं। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 इज इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे वो इम्पॉर्टेंट को भूल जाएं और बाकी चीजों को पढ़ने सीखने में अपना समय बर्बाद कर लेने लगे। तो भगवान को लगा कि लगता है ये थोड़ा भी
कहीं और डाइवर्ट हो गया, तो चलो इसको वापस बुला। तो फिर उन्होंने कहा हे भारत, अर्थात हे भरतवंशी। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह के उनको बुलाई, और उसके ऊपर क्या बोला, कौन्तेय। भगवान को लगा कि अब ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो तुरंत उन्होंने उनकी माता का नाम लिया, हे कौन्तेय, तो कौन्तेय बोला। और उसके बाद लगा कि अरे यार ये कौन्तेय से भी नहीं, तो थोड़ा सा और इसको ऊपर ले गए और भारत तक ले गए कि यानी तुम केवल कुंती पुत्र नहीं हो, तुम केवल अपने ये पांडव और ये सेना और इस परिवार से नहीं हो, तुम भारत हो। तुमको पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व, पूरे भारत वंश की बात मैं कर रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं केवल और केवल तुम्हारे छोटे फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं। हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, मैं केवल तुम्हारे शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्र स्पर्श। कई बार ऐसा होता है कि हम केवल कोई चीज को छू करके ही, अरे बड़ा ठंडा है, छू लिया, अरे बहुत गर्म है। भाई ठंडी और गर्मी यहाँ शब्द का इस्तेमाल केवल किया गया, उसकी तुलना किससे किया, शीतः दुख सुखः, उष्ण दुख, शीत ठंडी की तुलना, यानी शीत की जो तुलना है वो क्या है, शीत यानी सुख, सुख से किया गया है। लेकिन आप कहोगे कि सर ठंडी में तो जो शीत है वो सुख नहीं होता है, दुख होता है। यस, वेरी राइट, यही चीज भगवान कहना चाह रहे हैं। और उष्ण, गर्मी में गर्मी हो और केवल दुख हो, ऐसा नहीं है। ठंडी में तो हमको गर्मी चाहिए ना, गर्मी में हमको ठंडी चाहिए ना, तो गर्मी में हमको ठंडी सुख देती है और ठंडी में हमको गर्मी सुख देती है। तो ऐसा कैसे होगा कि जो शीत है वो सुख है और जो उष्ण है वो दुख है, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत बढ़िया, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है तो आप एकदम अच्छे रास्ते पे हो, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो और आप एकदम भगवान की बातों को समझ रहे हो। ठीक है, वो मैं अभी समझाता हूँ। तो कौन्तेय को क्या बोला, हे कौन्तेय, ये जो सुख है, दुख है, ठंडी है, गर्मी है, ये केवल स्पर्श की बातें हैं, ये केवल और केवल स्पर्श के लिए होता है। इससे तुम, ये सब क्षण भंगुर है, मात्र स्पर्श क्षण भंगुर है, यानी छुआ उतने देर के लिए है। धूप में गए, गर्मी लगी बहुत तेज, पसीना हुआ, भाग के छांव में आ गए, वो क्षण भंगुर, थोड़े समय के लिए। एसी में गए, बड़ा अच्छा लगा, जैसे ही थोड़ी देर के बाद बाहर निकले, वो क्षण भंगुर है, वो सुख खत्म हो गया। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, दुखदाः, दुख को देने वाले, सुख को देने वाले। अब बड़ी बड़ी बातें हैं, आप समझो, वो सुख है ऐसा नहीं है नहीं तो क्या करते वो, ऐसा बोलते शीतोष्ण सुख दुखा, दा नहीं लिखते, क्या लिखा, सुख दाह। नीचे लीजिए, मैं थोड़ा समझा सकूं, ये और नीचे और नीचे, यस, देखिए शीतोष्ण सुख दुखदाह, आपके लिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। ये दुख है ऐसा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इट प्रोड्यूसेस दुख, इट प्रोड्यूसेस सुख, और किससे तुलना किया, कोल्ड और हीट के साथ तुलना किया। भाई 18 दिन तो युद्ध चला था, पहले दिन तो ये बात हो रही थी और दिसंबर का महीना था, तो वहां गर्मी कहां से आई, गर्मी की तो बात ही होती ही नहीं, ना तो ठंडी गर्मी का कोई मौसम तो बदल नहीं गया, बर्फ तो गिरने नहीं लगी, ये इतनी धूप भी नहीं हो गई थी, तो इसकी चर्चा क्यों किया। ऊपर ले लीजिए वापस थोड़ा सा, बस नीचे नीचे हिंदी वाला लीजिए, ये बस। तो कहा हे कुंती पुत्र, अब यहाँ पे उन्होंने उसके हार्ट को टच किया कि तुम केवल अपने माँ के पुत्र नहीं हो, तुम केवल इस शरीर के बारे में मत सोचो, क्योंकि इस समय शरीर की चर्चा हो रही। तो बोला ये सब क्षण भंगुर है, ये जो शरीर लेके तुम बैठे हो, जिनके लिए चिंता कर रहे हो, ये क्षण भंगुर है। यह शरीर अस्तित्व जब था और जब अस्तित्व होगा, उन दोनों के बीच की घटना, न कभी था यह शरीर, न कभी रहेगा, वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि ये डे टू डे वो डिटेरियरेट हो रहा है, डे टू डे वो खत्म ही हो रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है। इसलिए यह था और होगा, दो के बीच की घटना, तो ये तुम उसको क्षण भंगुर समझो। अभी जो तुम खड़े हो ये क्षण भंगुर है,
इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए मैंने तुमको पास्ट और फ्यूचर की बात की है, प्रेजेंट की मैंने बात ही नहीं की है। ये क्षण भंगुर है, ध्यान दे रहे हैं आप, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर होगा, क्षण भंगुर था, ऐसी बातें नहीं भगवान ने किया। उन्होंने अब प्रेजेंट की बात किया, पहले किसकी बात किया, पास्ट और फ्यूचर की, और अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अर्जुन से। हे अर्जुन, ये सब क्षण भंगुर है। और उदाहरण क्या दिया, सुख और दुख पैदा करता है, सुख और दुख है नहीं सुख और दुख है नहीं, सुख और दुख को पैदा करता है। और वो तो जिसको तुम सुख समझ रहे हो, जिसको तुम दुख समझ रहे हो, जिसको तुम ठंडी समझते हो, जिसको तुम गर्मी समझते हो, वो क्या है, मात्र स्पर्श, केवल स्किल लेवल की बात है, शैलो लेवल की बात है, केवल टच भर का है, क्षण भंगुर है। यानी यह सुख और दुख अनुभव की बात है। अब आपसे पूछूं, अगर आप लखपति हैं, यानी आपको हर महीने लाख रुपया मिलता है, ठीक है, तो आप सुखी हैं, आपको क्या लगेगा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन आपके बाजू वाले को 1,10,000 रुपया मिलने लगे महीने, तो वो जो 1 लाख का सुख है वो क्या होगा वो सुख दुख बन जाएगा। आप आज बाइक पे चल रहे हो, आपका दोस्त भी बाइक पे चल रहा है, दोस्त है वो शरीर, और कल वो बाइक से गाड़ी खरीद लेगा, वही बाइक जो आपको सुख दे रही थी, अब वो होगा कि ये बाइक को जल्दी छोड़ के मैं भी गाड़ी ले लूं। वही बाइक जो सुख दे रही थी, अब वो बाइक आपको दुख देने लगी। क्यों? क्योंकि अब आपको गाड़ी चाहिए। मेरे दोस्तों, यह सुख और दुख का जो है होता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसका केवल एहसास है, इसका केवल अनुभव है, इसका क्षण भंगुरता का स्पर्श है, ये टच है। मैंने ये गिलास को टच किया, बस ये कैसा हुआ पता है, सुख इस गिलास के अंदर है। शहद, आप मधु जानते हो ना, हनी, तो शहद, हनी, मधु इस बॉटल के अंदर भर दिया गया है। वो क्या है, वो असली शहद है, और हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इसको जीभ से चाट रहे हैं, और ये सोच के चाट रहे हैं कि हम शहद खा रहे हैं। तो वो सुख की अनुभूति है, सुख का आपका एहसास है, ऐसा है नहीं। तो ये कह रहे हैं भगवान कि ये जो इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों के जो विषय हैं, वो केवल और केवल एहसास है, ऐसा है नहीं। तुमको लगता है कि है, लेकिन ऐसा है नहीं। और उसके बाद क्या कहते हैं, हे भरतवंशी, अर्थात हे कुंती पुत्र से कहां ले गए उनको, अर्जुन को सीधे हे भरतवंशी पे ले गए। सोचिए, भगवान है ना, डायरेक्ट बॉल उठाते हैं, पहले स्लो बॉल डालते हैं और सडनली सुपर फास्ट स्पीड में डालते हैं, और सुपर फास्ट उन्होंने डाला हे भरतवंशी। बाप रे, कहां से कहां ले गए सोचिए। पहले एक शरीर से लेकर के और उसको इतने बड़े राजा महाराजा तक लेके गए, हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए। अब यहां मनुष्य की तो बात ही नहीं है, उन्होंने कहा हे भरतवंशी, अरे तुमको क्या करना मैं बताता हूं। अब तुमको यह करना चाहिए कि विचलित हुए बिना, आप देखिए श्लोक में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आगमापायिनो नित्याः, अनित्य है, ये सब चीजें क्षण भंगुर, अनित्य है, अर्थात ये नित्य नहीं, अर्थात ये हमेशा के लिए नहीं है, अनित्याः। तान् तितिक्षस्व भारत, आप भी कह सकते हो, तान् तितिक्षस्व वेदव्यास, तान् तितिक्षस्व XYZ, आपका जो भी नाम है, अर्थात ये तो सहन करना ही पड़ेगा, ये सहन करो। भगवान ने आदेश दिया यहाँ पे, किसको, कौंती पुत्र को नहीं, भरतवंशी, भरतवंशी को आदेश दिया। आप सोचो, अगर कोई देश के प्रधानमंत्री को ही आदेश देता है और कोई आपको आदेश देता है, दोनों में कितना अंतर है। अगर प्रधानमंत्री को कोई आदेश देता है यानी पूरे देश के लिए आदेश हो गया, तो भरतवंशी को भगवान ने आदेश दिया, वो किसके लिए हुआ, उस पृथ्वी पे रहने वाले समस्त मानव प्राणी मनुष्य जाति के लिए हो गया। यानी भगवान ने आदेश किसको दिया, आप सोचो, दिमाग तो लगाओ।
भगवान ने आदेश भरतवंशी को दिया और बोला कि तुमको कह रहा हूं कि तुम्हारे यहाँ जितने भी मनुष्य हैं वो सभी को मैसेज दे देना मेरा, और बोल दो कि सभी को सहन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी, हम सब थोड़ा दुख आया तो बोलते हैं हे भगवान ये क्या कर दिया आपने, इतना दुख कितना मैं सहन करूं। भगवान ने बोला सहन तो करना पड़ेगा, उससे आप निकल नहीं सकते, उसके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सहन तो करना ही पड़ेगा। सुख हो दुख हो कोई भी अनुभव हो वो क्षण भंगुर है, उतनी देर तो सहन करना पड़ेगा। भाई आपने परीक्षा दिया तो परीक्षा के समय तो आपको 3 घंटा अटेंशन देना ही पड़ेगा। युद्ध में आए हो तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तुम छोड़ के नहीं भाग सकते, ऐसा उन्होंने कहा। और यह करने से तुम विचलित न हो, अर्थात तुम डाइवर्ट मत हो, ऐसा भगवान ने यहाँ पे उसको आदेश दे दिया। और क्या बताया उन्होंने आपको, मैं भगवान ने 2 चीजें बड़ी अच्छी कह दी हैं यहाँ पे, जो हमें हमेशा जीवन में सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए। 14वें और 15वें श्लोक में भी उन्होंने इसके बारे में कहा। अभी 15वां लूंगा तो उन्होंने कहा कि ये 14-15 में दोनों बातें एक साथ कह दिया, और कहते कहते उन्होंने ये कह दिया कि गर्मी और सर्दी होती नहीं है, सुख और दुख होता नहीं है, अंधेरा और प्रकाश होता नहीं है, ये केवल एहसास है। दुख आपको लगता है कि मुझे दुख है और मुझे सुख है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? उन्होंने आगे कहा ये अनित्य है। ये क्या है? सूक्ष्म रूप से अगर देखने जाएं, स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से अगर देखने जाते हैं तो ये असत है। क्या है? असत है, अर्थात सच नहीं है। ऐसा सब भगवान ने अर्जुन को कहा और कहा रिजल्ट बताया। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई देखो आपको इतना कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा, तो मुझे ये भी तो आश्वस्त करना पड़ेगा कि ये कष्ट सहन करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो भगवान अर्जुन को रिजल्ट का भी रसगुल्ले का पान करवाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं। और ये रसगुल्ला करके आज का सेशन पूरा करेंगे। यम हि न व्यथयन्त्येपे पुरुषम पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभ गूगल में भी इसका अर्थ नहीं है बच्चों भाइयों, पुरुषर्षभ का अर्थ जो है ना गूगल पे भी नहीं मिलेगा आपको। सम दुःख सुखम धीरम सोममृतत्वाय कल्पते। अब आप गूगल में मत जाओ, बाद में कर लेना, मैं पहले समझ लो। यं हि न व्यथयन्त्येपे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोममृतत्वाय कल्पते। वाह, कितनी बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने रिजल्ट दे दिया, लो ये रिजल्ट तुमको प्राप्त होगा अगर तुम ये करोगे तो क्या कहा कि अगर तुम यह करोगे, क्या करोगे, सहन करोगे। आप ध्यान दीजिएगा, टॉलरेट और बेयर दोनों में अंतर है। टॉलरेट करना मजबूरी है और बेयर करना वो स्वभाव में है। तो सहन करना है, सहन शक्ति को भगवान बढ़ाने को कह रहे हैं तुम धीर बनो, अर्थात तुम धैर्यशाली बनो। और धैर्यशाली कब बनोगे, जब तुम ज्ञान की बुद्धि की ज्ञानी बनोगे। ज्ञानी अर्थात जब तुम पंडित बनोगे, अर्थात जब तुमको ज्ञान पता होगा, ज्ञान होगा तुम्हारे पास, ज्ञानी बनोगे तो वहां से तुम धीरज को प्राप्त होगे। धीरज को प्राप्त करोगे तब तुम सहन शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी, और जब सहन शक्ति आएगी तुम सहन कर पाओगे। सुख और दुख के बीच की घटना को सहन करना है। सुखी व्यक्ति जब दुख में जाता है वहीं वो विचलित हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। भगवान ने बोला ये नहीं करना है, इससे तुम सहन करने की क्षमता को ग्रहण करो। ध्यान दे रहे हैं, अमृतत्वाय। अमृत ऐसा नहीं कि ये गिलास के अंदर अमृत भरा है और मैंने पी लिया और मैं अमर हो गया। यह शरीर अमर नहीं है, ये अमृत पीने से भी, ऐसा अमृत कोई धरती पे ऐसा मिलता नहीं है कि ये एक ड्रॉप लेके पी लिया, ऐसा अमृत होता नहीं है। बोला जो मैं कह रहा हूं यही अमृत है। क्या अमृत है? जो मैं कह रहा हूं यही अमृत है। और अगर इस अमृत का पान किया, कौन सा, सहनशीलता को प्राप्त कर लिया, तो सहनशील बनना अमृत पान के बराबर, अमृत पीने के बराबर है।
और वो अमृत अर्थात सहनशीलता नाम का अमृत पी लिया, क्या होगा? आपको क्या होगा? आप इमॉर्टल हो जाओगे, अर्थात आप अमर हो जाओगे। अमर, भगवान ने कहा अमर होने का मतलब क्या है? यहाँ पे मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात हम कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु से बार बार चक्र से फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर आ जाएंगे। भगवान ने कहा एकमात्र तरीका है कि जन्म मृत्यु अर्थात शरीर धारण न करना पड़े। कौन सा शरीर? ये शरीर। शरीर के 3 लेवल हैं, ये बड़ा शरीर, फिर छोटा शरीर और फिर आत्मिक शरीर। तो जो बोला कि यह शरीर में ना प्रवेश करना पड़े, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इस जन्म में सहनशीलता को प्राप्त करना पड़ेगा। सहनशील बनो, सहनशीलता नामक अमृत का पान करोगे तब तुम क्या बनोगे? देखिए बढ़िया लिखा, पुरुषम पुरुषर्षभ, तुम पुरुष से क्या बन जाओगे? पुरुषर्षभ बन जाओगे, मनुष्यों में सबसे उत्तम बन जाओगे। तुम उत्तम हो ही, लेकिन अभी तुम कायरता को प्राप्त हो गए हो, अभी तुम अमरता की जगह मरता को प्राप्त हो गए हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम स्वयं दुख और सुख दोनों को एक जैसा समझ के चलो, तभी तुम अमृत का पान कर पाओगे। अर्थात जब हम अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को एक जैसा मान के चलते हैं, तब जाकर के हम धीरवान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, और हम पुरुष से पुरुषर्व बन जाते हैं। अर्थात अपनी जो कोटि है उच्च श्रेणी को प्राप्त हो जाते हैं। हम नीचे जो मनुष्य है निम्न क्वालिटी से उच्च क्वालिटी को प्राप्त करते हैं। हमारी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है। और अगर हमने ऐसा किया तो इसी चीज को, इसी घटना को लिबरेशन अथवा इमॉर्टल कहा जाता है, इसको अमरता कहा जाता है। ऐसा भगवान ने यहाँ पे श्लोक नंबर 15 में बड़े अच्छे ढंग से कहा और इसको हमने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसमें एक दो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्नों का मैं चर्चा कर देता हूँ 30 सेकंड के अंदर। पहला कि जब आप मुक्ति को प्राप्त होगे तो कैसे पहचान मिलेगी? तो मुक्ति को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति है, पहला विचलित नहीं होता है, और उसके जो आनंद की जो सीमा है, आंतरिक आनंद की जो सीमा है, वो सीमित नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी आनंद दिन प्रतिदिन अंदर से बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति जो है सच्चिदानंद की तरह हमेशा हमेशा आनंद में रहने लगता है। और जो दूसरा है वो ये है कि यह अस्थायी नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मैं आनंद में हूं और कल दुखी हो जाऊंगा, फिर कल प्रसन्न और फिर परसों दुखी, ऐसा नहीं, हमेशा रहेगा। पहले आनंद में होगा, आनंद में बढ़ोतरी होगी, और ये जो बढ़ा हुआ आनंद है वो हमेशा बरकरार कायम रहेगा, हमेशा वही का वही मेंटेन रहेगा। अगर इस लेवल में आप चले गए तो समझो आपको किसी से पूछना नहीं है कि अरे मैं मुक्त हो गया कि नहीं, मैं अमर हो गया कि नहीं, आपको खुद उसका एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर ये दो चीजें आपके लक्षण में आ जाती हैं तो ठीक है। इसलिए अंत में अर्जुन को भगवान ने ये कह के एक प्रश्न दे करके और उनको अगले श्लोक नंबर 16, 17, 18 जो अगले सेशन में लेंगे उसके लिए उन्होंने उद्यत कर दिया। अब 16, 17, 18 मैं सोच रहा हूँ अगले सप्ताह में सैटरडे के सिवा एक दिन और ले लूँगा, किसी दिन प्लान करके, या तो शाम को ले लेंगे या मैं आपको मैसेज करूँगा। तो 16, 17, 18 श्लोक के लिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को क्या कहा? अब तुम इसके लायक बन जाओ, अब तुम इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ वापस भगवान ने अर्जुन को संबोधित करते हुए वापस उसको तैयार होने का आदेश दिया, सजेस्ट किया, और इसके साथ आज का सेशन में समाप्त करने की अनुमति मांगता हूँ। ओम श्री